हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रविंद्रास क्लासेस। आप सभी का रविंद्रास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। देखो बेटे, हम यहाँ पर जो है ना आपको रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर चुके हैं और रे ऑप्टिक्स में हमने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करा रहे हैं। पीछे हमने मिरर फॉर्मूला तक करा दिया था। मिरर फॉर्मूला कॉनकेव मिरर के साथ कराया था हमने रियल इमेज के लिए। ये फॉर्मूला आप भले ही वर्चुअल इमेज के लिए भी करेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर दोनों तरीके की इमेज फॉर्म करता है, रियल और वर्चुअल। वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होती है जब आपका ऑब्जेक्ट पोल के काफी क्लोज होता है, यानी फोकस और पोल के बीच में होता है। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ये फॉर्मूला जो है ना दोनों मिरर्स के लिए, वेदर इट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम। 1/, ये मैंने इसलिए यहां पर आपको दिखाया कि इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर क्या है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला आपका एक ही है। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही मिरर फॉर्मूला, यही यूज करना है विद प्रॉपर साइन। ठीक है बेटे। देखो, इमेज फॉर्मेशन का जो तरीका है, हम जो जनरली बच्चों को बताते हैं वो ये है, बहुत इजी सा है। ये आपके एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है। इसमें से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, यहां से दिखाई दे रहा है जैसे ये ले गए ऑब्जेक्ट केस से। और ये रिफ्लेक्शन के बाद अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी इस सरफेस से, तो पीछे जो है ना फोकस से पास करेगी। अगर कॉनकेव होता तो जो एक्चुअली मीट करती, यहां से पास होती। ठीक है। दूसरी रे हमने क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं, तो वो उसी पाथ को रिट्रेस करती है। जहां पर ये दोनों कट करते हैं वो इमेज बन जाती है। सिंपल सा है। अगर आप चाहें तो आप क्या है, एक रे यहां से ले जाएंगे पोल पर और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाएगी, पीछे बढ़ाओ वो भी मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है बेटे। अब मिरर फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, आप कहीं पर भी ड्राइव कर लो। कल वाले मैंने केसेस में आपको बता दिया था। मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल्स लेते हैं, तो मैंने कल आपको बताया था कि आप ऑब्जेक्ट और इमेज को कंसीडर करिए जहां पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में कॉमन आता हो, दूसरे में पोल या फोकस कॉमन आता हो। तो यहां पर मान लीजिए आपकी दो चीजें बन रही है। कौन कौन सी बन रही है? देखिए बेटा, एक ए बी पी ट्राइंगल बन गया, दूसरा आपका ए डैश बी डैश पी बन गया। तो एक तो हम ये वाला यूज कर लेंगे, गॉट इट। इसको हम यूज कर लेंगे, इस पर हम साइन मार्क कर देते हैं, एक ये और एक ये वाला, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा जो ट्राइंगल्स कौन सा यूज करेंगे हम? देखिए बेटा, अब एक रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ लेना है, तो ये ट्राइंगल आ जाएगा ए बी सी और दूसरा हो जाएगा ए डैश बी डैश सी। यानी आपके कौन कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश सी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो अभी मैंने ये मार्क कर दिया था। अभी दूसरा, तो सिमिलर ट्राइंगल्स में आप चाहो तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि कौन कौन से आपको सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करने हैं। ये सिमिलर ट्राइंगल्स जो यूज करेंगे वो कौन कौन से होंगे आपके? देखिए बेटा, एक तो हो जाएगा आपका ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ये एक हो जाएगा। अदर, दूसरे में क्या आ जाएगा आपका? ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। बस इनको सिमिलर ट्राइंगल्स कर दीजिए और जो कुछ भी हमने पीछे कराया था बिल्कुल वैसे की वैसे आप इसको डिराइव कर सकते हैं। ये मैंने आपको तरीका बता दिया ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। देखिए बेटे, मैग्निफिकेशन की जब भी बात करते हैं तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। कौन सा? मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन होता क्या है? इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम। ये होता है आपका साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है बेटा ये? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गया। इसको और भी अगर आप चाहो तो साइज ऑफ इमेज को जो है ना हम क्या है, इसको H1 से लिख देते हैं, इसको
H2 से लिख देते हैं। इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। आप इमेज को क्या लिख देंगे, मान लीजिए H1, और इसको क्या लिख देंगे, मान लीजिए H2, ऐसे। इसको H2, इसको H1, कुछ भी लिख लीजिए जो आपका। मैंने एक जनरली ये लिख दिया आपको, तो ये आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है वो आप देख लीजिए। क्या फॉर्मूला आएगा कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है, तो आपको दो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। पीछे भी जो हमने पीछे की क्लास में बताया था वहां से भी आप ले सकते हैं। तो वो क्या रिलेशन आ जाता है देखिए, मान लीजिए यही केस है। अब इस केस में हमने ये ट्रायंगल ले लिया, आपका कौन सा ले लिया, ये ए बी पी ले लिया और ये ए डैश बी डैश पी ले लिया। ठीक है ना बेटा। तो अब साइज ऑफ इमेज तो ये हो गई और ये हो गई, ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, मैंने अभी यहां पर दिखाया था। तो ये क्या है कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डैश पी और पी बी के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बस हो गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H1 अपॉन H2, ये मैंने लिख दिया है। और ये किसके बराबर हो रहा है, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स कितना आ रहा है बेटा, ये पी बी डैश अपॉन पी बी, पी बी डैश अपॉन पी बी। इज दैट क्लियर, पी बी डैश अपॉन पी बी। अब देखिए पी बी डैश कितना है बेटा, पी बी डैश क्या है, इमेज फॉर्म हुई है ना यहाँ से, तो पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, v पॉजिटिव, और इधर कितना आ जाएगा, ये u कैसा आएगा, नेगेटिव का। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका v अपॉन माइनस यू। तो इसको जनरली माइनस v अपॉन यू लिख सकते हैं, लिखते ही ऐसे ही। ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया। मुझे नहीं लगता है कि यहां तक आपको कोई तकलीफ हुई होगी। अब देखो जरा थोड़ा इसको आगे डिस्कस करते हैं कि मैग्निफिकेशन जो है ना, अब देखिए ये क्या होगा कि मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स का केस होगा तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। m इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, समझ में आ रहा है ना, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। एंड फॉर कॉनकेव मिरर ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कॉनकेव मिरर में इमेज दो तरीके की फॉर्म होती है, कैसी आपकी, तो ये रियल इमेज के लिए, किसके लिए बेटा, रियल इमेज आएगी। तो रियल इमेज में क्या हो जाएगा आपका, रियल इमेज के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, रियल इमेज के लिए m क्या होगा, नेगेटिव। और वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, वर्चुअल इमेज अगर होगी तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो यानी m जो होता है वो वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और रियल इमेज के लिए नेगेटिव आता है। तो m कॉनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ हुई होगी। ठीक है ना बेटा, इज दैट क्लियर, क्योंकि यहां पर तो हमारी ये दोनों पॉजिटिव ही आ रहे थे। अब दूसरा वाला अगर केस लेंगे रियल इमेज का, तो हाइट जो है ना इसमें क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रिलेशन यूज कर लेंगे आप रियल इमेज के लिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे जिसकी जरूरत होगी हम वैसे ही उसको यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने मैग्निफिकेशन से रिलेटेड आपको चीजें समझाएंगे। देखिए मैग्निफिकेशन का एक जो फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला हम कहां पर पहुंच जाते हैं, एक सिंपल सी चीज लिख लेते हैं हम। क्या लिख लेते हैं कि H2 अपॉन H1, या जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया H1 अपॉन H2 की वैल्यू माइनस v अपॉन यू आई है। ध्यान रखना मैंने H1 जो है ना क्या लिया है यहाँ पर, आपको इस समझ में आना चाहिए। मैंने H1 को क्या ले लिया है, H1 को ले लिया मैंने साइज ऑफ इमेज, जबकि जनरली लोग क्या लेते हैं, साइज ऑफ इमेज को H2 लेते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर आप कंफ्यूज होना चाहते हैं तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेंज कर ही देता हूं, क्योंकि आप उसके यूज टू हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो इसको यहाँ पर H2 लिख लीजिए और ये H1 लिख दीजिए। तो मुझे अगले पेज पर भी यही करना पड़ेगा आपका। यहाँ पर ये आपका H2 हमारी अपनी चॉइस है, पर अब
जनरली जो आपको किताबों में मिलता है वही लिखना पड़ेगा ना आपको, तो वो ऐसे इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या हो जाएगा, S2/H1 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। और कॉनकेव मिरर के लिए क्या हो जाएगा, अगर रियल इमेज है तो माइनस S2/H1 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और वर्चुअल इमेज है तो आपका सेम वही रिलेशन आएगा। आप अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अदर जो फॉर्मूला है यूज होंगे वो हम मिरर रिलेशन से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f से निकाल सकते हैं। वहां पर हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम उसको वैसे वैसे कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया है। चाहें तो देखिए क्या लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि फॉर वर्चुअल इमेज, अब ये एकदम से क्लियर हो जाएगा आपका। वर्चुअल इमेज में क्या फॉर्मूला आएगा बेटा, S2/H1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस वी अपॉन यू। ये फॉर्मूला आपका आ गया, ठीक है बेटे, क्लियर है। ये इसको मार्क कर दिया। फॉर रियल इमेज, और रियल इमेज तो कॉनकेव मिरर ही बनाएगा, तो रियल इमेज में क्या हो जाएगा आपका, रियल इमेज के लिए हो जाएगा माइनस H2/H1 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यही आएगा, बताइए। रियल इमेज होंगे तो ये माइनस माइनस दोनों ही माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये चीजें समझनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों हो जाएंगे माइनस। देखिए बेटा, रियल इमेज बनेगी तो क्या होगी, मिरर की साइड में ही बनेगी ना। वर्चुअल इमेज जो है ना हमेशा आपको कहां पर बनती है, पीछे की तरफ बनती है। तो यहां पर भी क्या होगा, यू भी नेगेटिव और क्या हो जाएगा आपका, वी भी नेगेटिव। तो ये साइन कैसा हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। देखो फॉर्मूला एक ही है, लेकिन साइन का आपको पता है कहां पर लगाना है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला तो वो यूज करना है, और लोग उसको फ्रीक्वेंटली उसी को यूज कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर चूंकि दोनों क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, इसलिए पॉजिटिव हो जाएंगे। ये यहाँ पर साइन आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखिए, चेंज करना चाहे तो क्या है, नाउ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है बेटा आपका, मिरर फॉर्मूला कहता है आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको वैल्यू किसकी चाहिए भाई, v अपॉन यू की। तो v अपॉन यू के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, v से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा v अपॉन v प्लस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f। ये f है आपका, क्लियर है, क्या है आपका, f है। तो इस बार तो राइटिंग की भी दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपका। तो आपको क्या निकालना है, v अपॉन यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा बेटा, v अपॉन एफ माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा v माइनस एफ अपॉन एफ। इज दैट क्लियर। तो माइनस साइन डालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे। तो यानी आपका यहाँ पर एक जो है ना, हम इसको एक अच्छे से तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये देख लिए मैंने, ये थोड़ा सा खींच दिया है यहाँ पर। तो जो मैग्निफिकेशन का वो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, जो माइनस वी अपॉन यू आ रहा है ना बेटा, वो माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वी अपॉन यू की वैल्यू निकाल दी ना हमने मैग्निफिकेशन में। तो ये क्या आ रहा है आपका, वी अपॉन यू ही आ रहा था ना, तो ये वी अपॉन एफ माइनस 1 कर दिया था। तो कितना हो गया बेटा, ये एफ माइनस वी अपॉन एफ आ गया। देखो अब मस्त हो गया, कहीं कोई टेंशन नहीं है। बताओ, एकदम से बढ़िया, क्लियर हो गया ना। अगर हम इसको किस फॉर्म में चाहेंगे, यू की फॉर्म में भी चाहेंगे, तो आप इसको u से कर दीजिए, u अपॉन वी प्लस 1 इज इक्वल टू यू अपॉन एफ। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी f अपॉन एफ माइनस यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला हम जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट हम यूज कर सकते हैं। देखो बेटा, अब हम ये जो है ना क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर, दो हैं इसमें, एक पार्ट है 10 सेंटीमीटर, दूसरा है 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस
of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image in each case. अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. तो इसको आप कर लेंगे. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. देखिए मैं यहाँ लिख देता हूं, ये एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की सॉल्व प्रॉब्लम है आपको. तो यहाँ पर इसका अब हम कराते हैं आपको सॉल्यूशन. ठीक है बेटे, देखिए क्या होता है सॉल्यूशन में. ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? -10 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है. तो कॉनकेव मिरर है तो क्या हो जाएगा आपका? r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर r दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर हो जाएगी. और r किसके बराबर होता है? 2f के बराबर होता है. किसके बराबर होता है? 2f के बराबर. ठीक है. अब क्या पूछा है? फाइंड द पोजीशन नेचर. ये पहले आपका, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो देखिए f कितना हो जाएगा बेटा? f हो जाएगा r/2, तो ये हो जाएगा -15/2 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आप जानते हैं, नाउ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, नाउ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, क्या है भाई साहब मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला है आपका 1/v + 1/u = 1/f. अब वैल्यू डाल दीजिए और आपको निकालना क्या है? 1/v निकालना है, तो 1/v + 1/u की जगह पे कितना डालेंगे? u की जगह पे -10 डालेंगे. और यहाँ पर कितना डालेंगे? -15/2, तो ऊपर 2 पहुंच जाएगा ना. ठीक है बेटे. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो. कितना? तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, और 1/v = -2/15 + 1/10. देखिए बेटे, अब इसका एलसीएम कितना आ गया? 30. तो ये हो गया -4 + 3, तो ये -1/30 आ गया. ठीक है ना. क्लियर है? -1/30. तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब आपकी? और v = -30 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है ना बेटे. अब -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? इमेज से किधर बन रही है? सेम साइड कोई बन रही है. इमेज कैसी बन रही है? सेम साइड इमेज. जिधर ऑब्जेक्ट था ना, उधर ही बन रही है आपकी. ठीक है ना. ये इससे पता लग गया. अब देखिए बेटा, पोजीशन लग गई, -30 सेंटीमीटर, सेम साइड हो रही है. इमेज कैसी बनेगी आपकी? रियल. ऑब्वियस सी बात है. अब मैग्निफिकेशन की बात आती है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने आपको बताया ही था. क्या बताया था? m = देखिए बेटा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. गॉट इट? अब देखिए, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये -v/u होता था ना. अब ठीक है, माइनस v की जगह पे कितना डालेंगे? -30. u की जगह पे कितना डालेंगे? -10. तो ये कितना आ जाएगा? -3. यानी आपकी इमेज कैसी हो गई? मैग्नीफाइड हो गई. तो इमेज कैसी बनी? क्या पोजीशन आई? रियल, मैग्नीफाइड. और कैसी होगी आपकी? अब रियल है तो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी कि नहीं होगी? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. ये आपकी इमेज बन गई. ठीक है. सब पोजीशन मैंने आपको लिख दी है. तो ये आपका पहले उसका हो गया. सेकंड केस में आप इसको इजीली देख सकते हैं कि u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे? u है वहां पर 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर. अब आप कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है. तो u = कितना हो जाएगा? -5 सेंटीमीटर. अब इसके केस के लिए क्या करेंगे? लगा दीजिए फॉर्मूला. 1/v, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूं, 1/-5 = -2/15. आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अब यहां पर कर लीजिए इसको. और 1/v = कितना हो जाएगा बेटा? -2/15 + 1/5. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए. 15 ही एलसीएम आ जाएगा, -2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा? 1/15 हो गई ना.
तो आपकी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ गई। अब ये पॉजिटिव साइन आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया तो मतलब क्या है, अब मिरर की दूसरी तरफ इमेज बनेगी। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब दूसरी तरफ इमेज बनेगी तो क्लियर हो गया होगा आपका। इसका मतलब क्या है कि इमेज कैसी होगी आपकी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। अब मैग्निफिकेशन तो आप निकाल ही सकते हो इसका, तो मैग्निफिकेशन के केस में तो कहीं कोई झंझट है ही नहीं। आप चाहें तो यहां पर मैग्निफिकेशन लिख लेना है इसको, ठीक है। मैं मैग्निफिकेशन के लिए इतना ये यहां पर ऐसे डाल करके ये खींच दिया लाइन। देखिए एम कितना हो जाएगा, मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, माइनस वी अपॉन यू निकालते हैं ना, माइनस, अब v कितना है 15 और u कितना है बेटा आपका, u की वैल्यू कितनी थी, अभी बताई थी ना आपको, कितनी थी, -10। तो ये -10 आ गया, तो इस माइनस से कैंसिल हो गया, ये आपका कितना आ गया 3 और ये हो गया 2। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया आपका 3/2 हो गया, यानी इमेज तो आपकी क्या होगी, मैग्निफाइड होगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये आपका यहाँ से प्रश्न आपका बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो ये मैग्निफिकेशन कर दिया मैंने। अब इसको अगले पेज पर ले जाने की जरूरत नहीं थी, आपको पिछले बार सब कुछ क्लियर करा दिया था, तो मैंने कि यहाँ से आप इसको कर लीजिए, ठीक है ना बेटे। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो चुका है आपका, ठीक है। तो ये आपका 3 था यहाँ पर आपको, ठीक है ना, बता दिया हमने, 3 आ गया है, क्लियर। अब देखिए आगे क्या कराते हैं, एक इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है जो हमें कराना है, वो एंट्रेंस में बहुत ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होती है। एंट्रेंस में क्या है, एक रिलेशन आता है बिटवीन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ आपकी इमेज का। तो वो मैं रिलेशन करा देता हूँ, कहीं जरूरत पड़ेगी तो उसको आप यूज कर लेंगे। रिलेशन बिटवीन ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये स्पीड ऑफ आई है आपका, क्या है ये, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, स्पीड ऑफ इमेज, क्लियर है। ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और ये स्पीड ऑफ इमेज, क्लियर है, यहां से आ जाएगा। अब देखिए फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, ये चीजें बहुत आसान है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। देखो बेटा यहाँ पर मैं एक चीज और लिख देता हूँ, v नॉट जो है ना वो क्या होती है, dv/dt हो जाएगी, और u i और vi, नॉट u i, vi, यानी vi का मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज या स्पीड ऑफ इमेज, ये du/dt हो जाएगी, ठीक है। बस हो गया क्लियर, ये आपको इतना सा समझ में आना चाहिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, वी हैव, क्या है हमारे पास, -1/v² dv/dt, क्योंकि ये ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, फिर ऐसे ही -1/u² du/dt इज इक्वल टू 0, और क्या आ जाएगा बेटा, dv/dt इज इक्वल टू माइनस v²/u² du/dt। अब ये तो आपको पता ही है du/dt क्या है, ये vi है, और ये क्या है बेटा, ये v ऑब्जेक्ट है आपका, अभी तो बता के चुके हैं। तो बस रिलेशन आ जाएगा, और v नॉट इज इक्वल टू -v²/u²। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं, ये v और ये क्या है u, ये पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये v नॉट और ये क्या है आपकी स्पीड है। तो मैंने इसलिए कि आप कहीं किसी तरीके से कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, ये इसको बंद कर दिया और ये वी आई लिख दिया। ये वी आई जो लिखे, या इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दूं, यस, ये ज़्यादा बढ़िया है आपको, तो कहीं आपका कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा है। कैपिटल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मुझे लिखना है, देखिए हाईलाइट कर देते हैं इसको, और हाईलाइट कैसे करेंगे, ऐसे लिखो, वी नॉट एंड
वी आई, ये वी नॉट और ये वी आई हो गया ना बेटा, वी आई, वी आई, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, ये क्या है आपका वी नॉट और ये क्या है आपका वी आई। तो रिलेशन में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा वी नॉट और वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, और वी आई हो गया ना। अब कहीं कोई झंझट नहीं है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका रिलेशन आ गया किस किस के बीच में, ये है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और ये है स्पीड ऑफ, अब इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ये क्या है स्पीड ऑफ इमेज और ये क्या है व्हाट इज दिस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये रिलेशन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है बेटे, अब देखिए आगे चलते हैं हम, आपके पास हमारे पास एक क्वेश्चन है ये कि सपोज व्हाइल सिटिंग इन ए पार्क कार यू नोटिस ए जॉगर अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू इन द रियर व्यू मिरर ऑफ आर इज इक्वल टू 2 मीटर। देखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम, सॉल्यूशन की बात आ गई। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ आपका, आर की वैल्यू दी हुई है आपकी 1 मीटर, तो ये किसके बराबर होता है 2f के बराबर। ठीक है ना। इफ द जॉगर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, जॉगर कितनी स्पीड से रन कर रहा है 5 मीटर, यानी 1 सेकंड में कितना चला जाता है वो 5 मीटर। हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग व्हेन द जॉगर इज, देखिए बेटा अब इसकी पोजीशन जॉगर की बताइए, u इज इक्वल टू -39, अब यही ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे 39 मीटर पर, ये मीटर में दिया हुआ है। तो मिरर फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, नाउ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है ना। अब देखिए f कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है, रियर व्यू मिरर है। अभी हम इसके यूजेस में आपको बताएंगे कि रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज करते हैं और आपका रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज करेंगे आप, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं अभी यूजेस बताऊंगा मिरर के। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दी, u की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 39, इज दैट क्लियर। तो u फॉर 39 पोजीशन v निकालना है तो आप डाल दीजिए, तो हो जाएगा 1/v प्लस 1/-39 इज इक्वल टू 1/f, 1/f इज व्हाट 1 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं इसमें, इसलिए आपका ये 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा और 1/v इज इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा आपका ये 1/39, तो कितना हो जाएगा आपका ये, अब माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा बेटा ये 40/39। ठीक है ना, यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई 1/v की वैल्यू, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी 39/40। क्लियर है ना, ये आ गई मीटर में ही आएगी। अब वो इफ द जॉगर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में कितना है 5 मीटर, तो अब नई पोजीशन क्या हो जाएगी ये जॉगर की, ये तो इसकी ये पोजीशन आ गई। अब आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट विल इज द पोजीशन ऑफ v, तो पहले u की पोजीशन निकाल लेंगे, तो u कितना हो जाएगा बेटा -39 और 5 मीटर वो चल चुका है, तो -13 मीटर हो जाएगा। v आपको फाइंड आउट करना ही है और f आपका मालूम ही है, तो कोई नहीं। अगेन फ्रॉम द रिलेशन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, v फाइंड आउट करिए, 1/v इज इक्वल टू 1/f का मतलब है 1, ये आपका माइनस 1/u कितना हो जाएगा आपका -34। ठीक है ना बेटा,
तो 1 प्लस 1/34 दैट इज 35/34। गॉट इट, ये आ गया। तो v की पोजीशन और क्या हो जाएगी आपकी, v की हो जाएगी पोजीशन 34/35। ये मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि इनकी पोजीशन में डिफरेंस कितना आ गया है, डिफरेंस इन अपरेंट पोजीशन। नाउ डिफरेंस इन जो अपरेंट पोजीशन है आपकी, अपरेंट पोजीशन इन 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ पर, अच्छा कट हो जाएगा, नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। आपका कितना हो जाएगा बेटा ये अपरेंट पोजीशन, तो अपरेंट पोजीशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि क्या पोजीशन थी पहले आपकी 39 आप पीछे देखिए कितने निकाली थी हमने 39/40 और अभी कितनी आ गई है, तो ये हो जाएगा 39/40 माइनस 34/35। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो लंबी चौड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। आप इसको यहां पर सॉल्व कर लीजिए। चूंकि ये डिफरेंस इन अपरेंट पोजीशन आ रहा है आपका कहां पर, अपरेंट पोजीशन, ठीक है ना, कहां पर, 1 सेकंड के अंदर। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, क्या पूछ रहा था वो, पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, जॉगर की जो स्पीड है, तो यही उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना बेटे। ये आप इसको देख सकते हैं क्योंकि डिफरेंस इन पोजीशन आ रहा है ना, अपरेंट पोजीशन इन 1 सेकेंड, कहां पर आ रहा था, इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, मुझे नहीं लगता कि इसको पूरा मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, अगर आप चाहो तो मैं कर दूंगा, नहीं तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आप आंसर देख लेना आप इसका, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया ना। ऐसे ही आप जो है ना दूसरी पोजीशंस के लिए, जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है 29, 99, इन सब के लिए सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया, आपको क्या करना है, यही आपकी आंसर हो जाएगा, डिफरेंस इन अपरेंट पोजीशन इन 1 सेकेंड। यही क्या हो जाएगी, जॉगर की जो है ना, क्या हो जाएगी, हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ जॉगर मूविंग। तो जॉगर की जो इमेज इसी स्पीड से आपकी क्या मूव करेगी। गॉट इट, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने छोड़ दिया है, आप यहाँ पर इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है बेटा। देखो अभी तक आप जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो आप इसको क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए, ठीक है ना बेटा। ये मैं बार बार रिपीट करता हूं, मैंने इस बार स्टार्टिंग में वीडियो की बोला ही नहीं है इसलिए। तो देखो बेटा, अगर आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर भी करिए, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ठीक है। जो नए लोग हैं वो करें ही करें, और जो पुराने पीछे से देखते आ रहे हैं और जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बेटा। आज का जो है ना हम लेक्चर यहीं पर करते हैं एंड, और आगे हम जो है ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको स्टार्ट कराएंगे।